हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जयो राधा राधिका रमण राधा राधिका रमण राधे। जयो कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जयो कृष्ण बलराम। जय गौरनिताय जय गौरनिताय। प्रभुपाद जय प्रभु। निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोदर्शद श्री श्रीमद् डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोदर्शद श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद महाराज की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहिए श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की। श्री श्री राधा कृष्ण गौ गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। पुरुषोत्तम श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा माई यमुना माई की जय। भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय। उपस्थित गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा राधिका रमण भगवान की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम जी की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय।
उपस्थित गौर भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. All glories to Shri Shri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Srila Prabhupada की जय। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है आज की संध्याकालीन भगवद गीता कक्षा में। तो आज हम चर्चा करेंगे भगवद गीता के अध्याय नंबर 13 वर्स नंबर 17। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तम् इव च स्थितं भूतभृत् च तत् ज्ञायम् कृष्णो प्रविष्णु च। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तम् इव च स्थितं भूतभृत् च तत् ज्ञेयम् कृष्णो प्रविष्णु च। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तम् इव च स्थितं भूतभृत् च तत् ज्ञेयम् कृष्णु प्रविष्णु च। कोई दोहराना चाहेगा? अविभक्तं च भूतेषु और कोई? अविभक्तं च भूतेषु विभक्तं च स्थितं भूतभृतं च ज्ञेयम् कृष्णो विष्णु प्रविष्णु च। धन्यवाद। शब्दात तात्पर्य अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। मेरे पीछे दोहराइएगा। अविभक्तम बिना विभाजन के, च भी भूतेषु समस्त जीवों में, विभक्तम बटा हुआ, इव मानो, च भी स्थितम स्थित, भूतभृत समस्त जीवों का पालक, च भी तत् वह, ज्ञेयम जानने योग्य, कृष्णो निगलते हुए संहार करने वाले, प्रविष्णु प्रकाश करते हुए, च भी। अनुवाद मेरे पीछे दोहराइएगा। यद्यपि परमात्मा समस्त जीवों के मध्य विभाजित प्रतीत होते हैं, लेकिन वह कभी भी विभाजित नहीं हैं। वह एक रूप में स्थित हैं। यद्यपि वह प्रत्येक जीव का पालन करता है, लेकिन यह समझना कि वह सबों का संहार करता है और सबों को जन्म देता है। तात्पर्य: भगवान सबों के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित हैं, तो क्या इसका अर्थ यह हुआ कि वे बटे हुए हैं? नहीं, वास्तव में वह एक हैं। यहाँ पर सूर्य का उदाहरण दिया जाता है। सूर्य मध्य समय अपने स्थान पर रहता है, लेकिन यदि कोई चारों ओर 5000 मील की दूरी पर घूमे और पूछे कि सूर्य कहाँ है, तो सभी लोग यही कहेंगे कि वह उसके सिर के ऊपर चमक रहा है। वैदिक साहित्य में यह उदाहरण यह दिखाने के लिए दिया गया है कि यद्यपि भगवान अविभाजित हैं, लेकिन इस प्रकार स्थित हैं मानो विभाजित न हों। यही नहीं, वैदिक साहित्य में यह भी कहा गया है कि अपनी सर्वशक्तिमत्ता के द्वारा एक विष्णु सर्वत्र विद्यमान है।
जिस तरह अनेक पुरुषों को एक ही सूर्य के प्रतीत अनेक स्थानों में होती है, यद्यपि परमेश्वर प्रत्येक जीव के पालन करता है, किंतु प्रलय के समय सबों का भक्षण कर जाते हैं। इसकी पुष्टि 11वें अध्याय में हो चुकी है, जहां भगवान कहते हैं कि वे कुरुक्षेत्र में एकत्र सारे योद्धाओं का भक्षण करने के लिए आए हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि काल के रूप में सबका भक्षण करते हैं। वे सबके प्रलयकारी और संहार करता है। जब सृष्टि की जाती है तो वह सबों को मूल स्थिति से विकसित करते हैं और प्रलय के समय उन सबको निगल जाते हैं। वैदिक स्रोत पुष्टि करते हैं कि वे समस्त जीवों के मूल तथा सबके आश्रय स्थल हैं। सृष्टि के समय सारी वस्तुएं उनकी सर्वशक्तिमत्ता पर टिकी रहती है और प्रलय के बाद सारी वस्तुएं पुनः उन्हीं में विश्राम पाने के लिए लौट आती हैं। ये सब वैदिक स्रोतों की पुष्टि करने वाले हैं। यतो वा इमानि भूतानि जयन्ते येन जातानि जीवन्ति प्रत्यविभाष विशंतन्ति तद ब्रह्मा तदि जिज्ञास्व। तैत्तिरीय पुराण में। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निधि नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशतारिणे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो इस अध्याय में भगवान बता रहे हैं कि बेसिकली इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि जैसे अनुवाद में देते हैं यहाँ पे प्रभुपाद जी, यहाँ पर प्रभुपाद जी अनुवाद में बता रहे हैं कि यद्यपि परमात्मा समस्त जीवों के मध्य विभाजित प्रतीत होते हैं, लेकिन वह कभी भी विभाजित नहीं है। वह एक रूप में स्थित हैं। यद्यपि वह प्रत्येक जीव का पालन करता है, लेकिन यह समझना चाहिए कि वह सबों का संहार करता है और सबों को जन्म देता है। तो यहाँ पे भगवान की मतलब एक डुअलिटी बता रहे हैं, मतलब भगवान विभाजित हैं या नहीं हैं। तो इसके ऊपर विशेष कर ये आज का जो टॉपिक है। तो यहाँ पे आया है कि भगवान सबके हृदय में विराजमान है, भगवान परमात्मा के रूप में सबके हृदय में विराजमान है। तो यहाँ पे आया है कि हृदय से अर्जुन तिष्ठति, मतलब इस तात्पर्य में कहते हैं कि जो आज की मॉडर्न साइंस है, इवन साइंटिस्ट लोग कहते हैं कि जो भगवान हैं वो उसको एक लाइट के रूप में लेते हैं और उनका बेसिकली मतलब ज़्यादा इस चीज़ पे बिलीव नहीं है। उनका जस्ट इतना मानना है कि जय श्री श्री राधा राधिका रमन भगवान की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम जी की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो साइंस मतलब ज़्यादा गॉड को मतलब ज़्यादा मानता नहीं है। तो उनका मानना ये है कि मतलब हार्ट है जो हमारा, वो जस्ट एक पंप करता है। जब वो रुक जाता है
तो हमारे मतलब शरीर काम करना बंद कर देता है। तो यहीं पे प्रभुपाद जी भी कह रहे हैं कि भगवान सबके हृदय में विराजमान है परमात्मा के रूप में, और जब ये शरीर की जो आयु पूरी हो जाती है तो आत्मा और परमात्मा दोनों ही शरीर से निकल जाते हैं, और जब दोनों ही शरीर से निकल जाते हैं तो वो एक लाइट के फॉर्म में होते हैं। जब निकलते हैं तो ये शरीर क्या है, फिर पंचभूत का एक शरीर रह जाता है जो पूरा डेड है, जिसका कोई मतलब वैल्यू नहीं रहती है। तो प्रभुपाद जी भी यहाँ पे यही साबित कर रहे हैं कि भगवान हृदय में ऑलरेडी विराजमान है। और फिर यहाँ पे इस चीज़ की भी ये भी कन्फर्म होता है कि जो और जो साइंटिस्ट हैं तो वो इस चीज़ को एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते कि जो लाइफ है वो कैसे होती है, मतलब कहाँ से आती है। उनकी जो भी कुछ थ्योरीज़ होती हैं कि लाइफ किसी मैटर से होती है या किसी बिग बैंग थ्योरी से होती है, तो शास्त्रों पे वो लोग इतना बिलीव नहीं करते। लेकिन जो हमारे शास्त्र हैं उसमें पूरा मतलब अच्छे से एक्सप्लेन बताया गया है कि कैसे मतलब ये जो शरीर है, भगवान कहते हैं देही अस्मिनो यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। तो जो ये शरीर है, शरीर पहले एक छोटे बालक के रूप में होता है, फिर वो धीरे धीरे बड़ा होता है, फिर ऐसे। लेकिन जो उसमें एक जो चीज़ कॉमन है वो हमारी आत्मा है। तो आत्मा क्या है, उस शरीर के अंदर ट्रैवल कर रही है, लेकिन शरीर ही अपना जो आकार बदल रहा है। और जब समय के अंतिम समय में जो आत्मा है वो आत्मा केवल देहांतरण करती है शरीर को लेके, और जो परमात्मा है, कहा जाता है कि मतलब एक एग्जाम्पल की आत्मा और परमात्मा एक पेड़ के ऊपर एक पक्षी के रूप में बैठे हैं, लेकिन जो जीव आत्मा है वो क्या करता है, अलग अलग फैसिलिटीज़ ढूंढता है इन्जॉयमेंट करने के लिए, जो भी भौतिक जो भी जितनी वस्तुएं हैं उनको एंजॉय करने के लिए। लेकिन जो परमात्मा है वो परमात्मा क्या है, उसके साक्षी बनते हैं। परमात्मा देखते हैं और कुछ नहीं करते, और वो केवल जो जीवात्मा है वो भोग करता रहता है। तो इसी तरह जो भगवान है, और यहाँ पे इसमें उदाहरण में भी प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो एक सूर्य है, अब सूरज विद्यमान है, लेकिन आप कहीं भी चले जाओ आपको हर जगह सूर्य दिखेगा। तो ऐसा तो नहीं है कि एक एग्ज़ाम्पल दिया जाता है कि आप काफ़ी मतलब हज़ारों टाइप के घड़े ले लो, उसको आप पानी से भर दो, तो आप देखोगे कि उसके अंदर जो सूर्य का रिफ्लेक्शन है वो दिखेगा। तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि सूरज ने अपने आप को खुद को डिवाइड कर लिया अलग अलग पॉट के अंदर, नहीं, सूरज तो एक ही है। तो इसी तरह भगवान है, भगवान हर जगह विद्यमान है। भगवान को विष्णु बोलते हैं, जो कण कण में विद्यमान है, जो कण कण में व्याप्त है, और भगवान सबके हृदय में भी हैं। तो भगवान अनंत है, भगवान एक मतलब भगवान काफ़ी विभाजित होते भी एक हैं। और भगवान जो मायावादी होते हैं, मायावादी क्या कहते हैं कि ये जो एक कागज़ है, अगर इस कागज़ को मैं काफ़ी टुकड़ों में बांट दूं, तो जब मैं इस टुकड़े मतलब कागज़ को काफ़ी टुकड़ों में बांट दूंगा तो जो वो कागज़ था उसका कोई अस्तित्व नहीं रह गया है, वो कागज़ बचा ही नहीं है। तो इसी तरह भगवान है, भगवान का निराकार रूप है, भगवान निराकार है, लेकिन भगवान का कोई साकार रूप नहीं है। तो वो इस थ्योरी को देते हैं कि जैसे वो कागज़ का कोई मतलब जो सिद्धांत ही नहीं बचा है क्योंकि वो टुकड़ों में बंट चुका है, तो इसी तरह जो भगवान है वो निराकार है, वो साकार रूप में नहीं है। लेकिन यहाँ पे भगवान गीता में भी बताते हैं कि भगवान का फॉर्म है। जब अर्जुन विराट रूप भगवान का देखते हैं, लेकिन उससे पहले तो भगवान के साथ वो द्विभुज रूप में भगवान की मतलब जो भी कंपनी को मतलब इन्जॉय करते हैं, भगवान द्विभुज रूप में होते हैं। कैसे पूरी जो मतलब भगवान की बचपन की लीलाएं हैं कि भगवान कैसे अवतीर्ण होते हैं देवकी के गर्भ में, तो ये पूरा यहाँ पे शास्त्रों में वर्णन है कि भगवान का एक रूप है, भगवान का एक त्रिभंग ललितम रूप है जो आप देखते हो। लेकिन जो मायावादी हैं वो जस्ट इसी चीज़ को कहते हैं, और फिलॉसफी यही होती है कि एक दिन हम भी, जैसे वो कागज़ के टुकड़े हैं वो बटे हुए हैं, ऐसे ही हम भी हैं। लेकिन जब हम इस माया के जो तीन गुणों से जब हम ऊपर उड़ जाएंगे तो हम भी भगवान के अंदर लीन हो जाएंगे, उनकी जो ब्रह्म ज्योति है, और फिर हम भी नारायण बन जाएंगे। और यहाँ पे भगवान और भी एकदम क्लैरिफाई करते हैं भगवत गीता में, भगवत गीता 13.23 में, कि भगवान जो हृदय में है, भगवान कहते हैं उपदृष्टा अनुमंता चा भरता भोक्ता महेश्वरा परमात्मेति चापयुक्तो देही अस्मिनो पुरुष परा। तो भगवान कह रहे हैं कि आत्मा के अतिरिक्त मतलब शरीर के अंदर एक और इंजॉयर है जो परम भोक्ता है, जो भगवान है। तो अगर हम सोचते हैं कि सारी चीज़ें हमारे भोगने के योग्य हैं, हमारी इन्जॉयमेंट के लिए हैं, तो ऐसा नहीं है। जितनी भी सारी चीज़ें हैं, इवन अगर किसी ऑब्जेक्ट को बनाना हो या कोई ये टेबल ही ले लो,
तो हम क्या कर रहे हैं, केवल जस्ट इसको एक शेप दे रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। जितने भी सोर्स हैं वो ऑलरेडी अवेलेबल हैं, प्रकृति से हमें लकड़ियाँ मिल जाती हैं और भी सारी चीज़ें हैं, बट हम जो क्या कर रहे हैं, इस चीज़ को एक शेप दे रहे हैं। तो जो सोर्स है वो भगवान ने ऑलरेडी हमें दिया हुआ है। तो बट अगर मैं ये कहूँ कि ये चीज़ें मैंने बनाई है या इसका जो भी है क्रिएटर मैं हूँ, तो इसका जब हम श्रेय खुद को देते हैं तो वो हमारे लिए कर्म बिल्डअप करता है, क्योंकि हम भगवान की चीज़ों को चुरा रहे हैं और भगवान की चीज़ों को चुरा के उसे अपना बोल रहे हैं। तो इसी तरह भगवान कह रहे हैं कि उपदृष्टानुमंता जा, मतलब मैं सारी चीज़ों का जो भी ट्रांसेंडेंटल इन्जॉय, जितनी भी सारी चीज़ें हैं उनका भोक्ता मैं ही हूँ, प्रोप्राइटर मैं ही हूँ। और इसके अलावा जो सभी हम करते हैं, हम भी अगर कोई भगवान से हटकर कुछ भी चीज़ भोग कर रहे हैं या कुछ भी इन्जॉय करने के लिए हम सोचते हैं, इवन भगवान कहते हैं कि वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुना भविष्याणि च भूतानि माम तो वेदाना कश्चन। मतलब भगवान कहते हैं कि मैं भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल, मैं हर चीज़ का साक्षी हूँ, मैं हर किसी को जानता हूँ। तो इवन अगर हम ये इच्छा भी करते हैं भगवान से दूर होकर एंजॉय करने के लिए, तो भगवान उसके भी साक्षी होते हैं। जैसे जब कोई केस होता है कोर्ट के अंदर, तो वहाँ पे विटनेस की आवश्यकता होती है। उसी के बेस पे ये आगे डिसाइड होता है कि इसको हम सज़ा देंगे या इसको हम छोड़ेंगे। तो लेकिन इसी तरह जो जीवात्मा है, तो जीवात्मा जब अंतिम समय आता है, जब इस शरीर को जीवात्मा त्यागता है, तो उसके बेसिस पे भी फिर जो जैसे कोर्ट का रूल होता है कि आपके विटनेस के अनुसार आपको पता चलेगा कि आपको सज़ा मिलेगी या आपको छोड़ा जाएगा। तो उसी तरह जो भगवान है वो हमारे सारे कर्मों के साक्षी होते हैं। भगवान हर क्षण हमें देखते रहते हैं, हर क्षण भगवान हमारी जो भी एक्टिविटीज़ को नोट करते रहते हैं। और उसी के बल पर जब हमारा मतलब जब अंतिम समय आता है, तो अंतिम समय में भगवान फिर जो भी हमारे कर्मा होते हैं, जो भी हमारे पास्ट जो भी बुरी मतलब हमारे जो कर्मा हैं, जो हमारे अच्छे कर्मा हैं, उसके अनुसार फिर हमें अगला जो जीवन है वो प्राप्त होता है। तो इसी तरह भगवान यहाँ पे ये भी क्लियर कर रहे हैं। दूसरा, और भगवान कह रहे हैं कि जो भी मतलब चीज़ें हो रही हैं वो सब भगवान के सैंक्शन के द्वारा हो रही हैं। जो भी कुछ होता है वो भगवान की इच्छा के बिना ही नहीं हो सकता है कुछ भी, क्योंकि भगवान ही सारी इच्छा करते हैं। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जितनी भी सारी चीज़ें, अगर चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो, वो सब भगवान की कृपा के ही कारण हो रही है। क्योंकि भगवान ब्रह्म संहिता में भी ब्रह्मा जी कहते हैं ना कि भगवान ही सभी कारणों के कारण है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। मतलब भगवान सारे कारणों के कारण है, चाहे वो जो भी गतिविधि हो। तो इसीलिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर हम कुछ भी हमारे साथ बुरा हो रहा है जीवन में, तो हम उसका सारा श्रेय भगवान को दें कि भगवान इस सब के दोषी आप हैं। और जब हमारे जीवन में कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं तो फिर हम भगवान को उस चीज़ का श्रेय नहीं देते। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जीवात्मा की एक कंडीशन होती है। अगर किसी व्यक्ति का मतलब इतने पूर्व जन्मों में भी जैसा उसका नेचर है, अगर वो पिछले जन्म में काफ़ी पापी रहा है, या उसकी मतलब गुस्सा करने की प्रवृत्ति है, या उसका जो नेचर है वो काफ़ी तमोगुणी है, तो ऐसी चीज़ें भी हमें धीरे धीरे लाइफ में आगे जो भी हमारा अभी पूर्व जीवन है उसमें भी हमें इम्पैक्ट करती है। तो आत्मा की जो कंडीशन होती है, इवन काफ़ी शास्त्रों को पढ़ने के बाद भी कि हमें इन चीज़ों इस इंद्रियों पे कंट्रोल करना है, ये करना है, लेकिन जो एक वेग होता है इंद्रियों का, जो एक प्रभाव होता है, जो उसकी कंडीशन होती है, वो उसको विवश करती है इन सब चीज़ों पे। तो आत्मा का यही स्वभाव है कि वो मतलब इच्छा करता है, वो भगवान को मतलब द्वेष देने का कार्य करता है। लेकिन जब वो धीरे धीरे जब शास्त्रों के करीब आता है, शास्त्रों को पढ़ता है और मतलब गुरु साधु शास्त्र इन तीनों से सुनता है, तो उसे पता चलता है कि जो भी मेरे साथ जीवन में ये घटनाएं हो रही हैं, ये सब मेरे कर्मों के अनुसार मुझे प्राप्त हो रही हैं और इसमें भगवान का कोई दोष नहीं है। और जब धीरे धीरे वो इस चीज़ को मतलब जो एक विद्वान हो जाता है इन सब चीज़ों में, जब वो एक धैर्य व्यक्ति हो जाता है, तो वो क्या करता है, इन चीज़ों को अच्छे से समझता है, फिर ऐसी परिस्थितियों से विचलित नहीं होता। और वो अच्छे से समझता है कि जो भी मेरे साथ हो रहा है या जो भी है, जैसे कि पृथु महाराज, जब पृथु महाराज अपना यज्ञ कर रहे थे, तो भगवान आए उनके यज्ञ में। तो पहले तो इंद्र ने जब उनका घोड़ा काफ़ी चुराया यज्ञ को मतलब बाधित करने के लिए, 99 उनके यज्ञ कंप्लीट हो चुके थे, लेकिन जो वो एक यज्ञ था वो कंप्लीट होने में बहुत दिक्कत आ रही थी, क्योंकि इंद्र नहीं चाहते थे कि वो स्वर्ग के मतलब इंद्र बने, नहीं, तो वो बार बार उनके घोड़े को चुरा रहे थे। लेकिन ये सब करते हुए भी जब भगवान आए और ब्रह्मा जी ने चाहे, तो पृथु महाराज भगवान के अंश थे,
तो वो चाहते तो बदला भी ले सकते थे, लेकिन भगवान ने यहाँ पे एक आचरण सिखाया कि कैसे एक धीर व्यक्ति मतलब किसी भौतिक ऐश्वर्य के पीछे, क्योंकि भगवान को ये मतलब नहीं चाहिए था कि वो किसी स्वर्ग के राजा बने, क्योंकि भगवान तो ऐश्वर्यवान है, तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। और ब्रह्मा जी ने जैसे कहा कि तुम इंद्र को क्षमा कर दो, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि तुम उसकी स्थिति लो, उसकी जो पोजीशन है उसको लो। तो पृथु महाराज क्या है, उस चीज़ को बहुत इजीली मतलब छोड़ देते हैं, सेक्रीफाइस कर देते हैं उस चीज़ का। और जो भी 99 यज्ञ हो चुके थे, अब एक यज्ञ था वो कंप्लीट हो जाता, तो उसको भी छोड़ देते हैं ब्रह्मा जी के कहने पे। तो वहाँ पे साक्षात भगवान इस चीज़ से प्रसन्न होते हैं और विष्णु जी वहाँ पे आते हैं। तो पृथु महाराज भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमारी जो बुद्धि है वो कैसी अबोध है, एक बालक की तरह। तो एक बच्चा क्या होता है, उसको अपने हित के बारे में नहीं पता होता है कि मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो पृथु महाराज कह रहे हैं कि मेरी ऐसी ही बाल बुद्धि है, लेकिन आप क्या हो, आप पिता के तुल्य हो, आप पिता के समान हो। और एक जो पिता है वो बच्चे को क्या देता है, जो उसके लिए फेवरेबल हो, उचित हो। तो इसी तरह मेरी इच्छाएं तो बहुत हैं, लेकिन आप उनको कभी पूरा मत कीजिए और मुझे वो दीजिए जो मेरे लिए उचित है, जो मेरे लिए लाभकारी है। तो ऐसी वो भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो भगवान अपने आचरण से सिखा रहे हैं कि हमें भगवान से कैसे प्रार्थनाएं करनी चाहिए। तो काफ़ी लोग होते हैं मतलब सब कुछ जानते हुए भी भगवान के करीब मतलब आके अपनी भौतिक इच्छाएं, पूरे दिन भर हम भगवान से इच्छाएं करते रहते हैं, बेसिकली मंदिरों में जाके जो भी हमारी इच्छाएं होती हैं पर्सनल। बट समहाउ हमें इच्छा भी करना भगवान से सीखना पड़ रहा है। तो भगवान भी सिखा रहे हैं कि हमें किस प्रकार उनसे इच्छाएं करनी चाहिए, किस प्रकार उनसे प्रार्थनाएं करनी चाहिए, क्योंकि भगवान तो सबके मतलब मेंटेनर हैं, भगवान जानते हैं। अब जैसे कि अगर कोई, जैसे कि प्रहलाद महाराज है, ध्रुव महाराज है, तो ध्रुव महाराज की जो भौतिक इच्छाएं थी कि उनको अपने दादा से भी बड़ा राज्य चाहिए था, लेकिन उनका जो इंटेंशन था वो भौतिक इच्छा ही था। लेकिन जब उन्होंने तपस्या की, उन्होंने भगवान के लिए बहुत सारे सेक्रीफाइस किए, तो धीरे धीरे क्या है, जो उनकी चेतना है वो शुद्ध हो गई। और जो उनकी इच्छाएँ थी कि मेरे को भौतिक एक लाभ चाहिए, राज्य चाहिए, वो क्या हो गया, वो भगवान के लिए कन्वर्ट हो गया कि अब मुझे भगवान की प्राप्ति। और वो कहते हैं कि भगवान मैं तो कांच का टुकड़ा लेने के लिए गया था, लेकिन मुझे तो साक्षात हीरा मिल गया। तो ऐसे वो भगवान की स्तुति करते हैं। लेकिन भगवान क्या कहते हैं कि नहीं ध्रुव महाराज, तुम्हारी जो इच्छा थी कि तुम्हें जो राज्य चाहिए था अपने दादा ब्रह्मा जी से भी बढ़कर, तो वो मैं तुम्हें दूंगा। क्योंकि भगवान जानते हैं कि अगर मैं इसको भौतिक ऐश्वर्य दूंगा तो इसके अंदर जो प्रेस्टीज है वो नहीं आएगा और इसके अंदर प्राउड नहीं आएगा। तो भगवान ही ये तय करते हैं कि किसको मुझे क्या देना है, किसको नहीं देना है। इसी तरह बहुत से लोग होते हैं जो काफ़ी मतलब देवी देवताओं की पूजा करते हैं कि मुझे ये लाभ दे दो, मुझे ये भौतिक लाभ दे दो। तो ऐसा नहीं है कि मिलता है, बट वो टेम्परेरी ही होता है। हम कितना भी उनसे इच्छाएं कर लें, और वो सारी चीज़ें भी भगवान के द्वारा ही सैंक्शन होती है। तो इसलिए बेस्ट है कि हमें जो भी इच्छाएं करनी है वो भगवान के आगे ही करनी चाहिए। और क्योंकि भगवान ही जानते हैं कि हमारे लिए क्या उचित है और क्या उचित नहीं है, तो बेस्ट है कि हमें उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। और भगवान यहाँ पे कह रहे हैं, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदेश सर्वेरहम एव वेद्यो वेदांत कृत वेद विद एव चाहम। मतलब भगवान गीता में ये भी कह रहे हैं कि जितने भी सारे वेद हैं, पुराण हैं, उन सब का जो फाइनल जो भी अचीवमेंट है वो मैं ही हूँ, और सब कुछ मेरे योग्य ही है कि आप इन सारे शास्त्रों को पढ़ के मुझे ही जानो, केवल भगवान विष्णु को ही जानो। और भगवान कहते हैं कि मैं हृदय में हृदय सन्निविष्ट हूँ, मतलब मैं सबके हार्ट में परमात्मा के रूप में विराजमान हूँ, और मैं ही भीतर से ज्ञान और विस्मृति देता हूँ। तो हमें भक्ति करने में बहुत आसानी है। इवन जब हम भगवान से हटकर भोग करना चाहते हैं, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। एक क्राइम करने के लिए हमें कितना कुछ करना पड़ता है, हमें पहले उसकी प्लानिंग करनी पड़ती है, फिर ये सोचना पड़ता है 10 बार कि इसको करें या ना करें, फिर अंदर से डर भी होता है अगर पकड़े गए तो क्या होगा, और अगर पकड़े भी गए तो फिर उसके बाद क्या रिजल्ट होगा, छूटेंगे या नहीं छूटेंगे। तो कितना कुछ मतलब रिस्क लेना पड़ता है हमें, और फिर वो क्राइम भी करना पड़ता है। तो इससे क्या होता है, उसको मतलब कितनी मेहनत करनी पड़ती है गलत कार्य करने के लिए भी। जबकि परमात्मा जब भी आप कोई गलत कार्य करते हैं तो आपको परमात्मा अंदर से गाइडेंस देते हैं कि प्लीज़ इसको मत करो। तो लेकिन क्योंकि हमारी जो इच्छा है, तो भगवान कहते हैं ना, सम्मोहम सर्वभूतेषु ना में द्वेषस्ति ना प्रिय। मतलब भगवान कहते हैं मैं सबके लिए समान रूप से इक्वल हूँ, मैं सभी के लिए संभाव हूँ, लेकिन मैं विशेषकर उनके लिए ज़्यादा मतलब मैं उनके प्रति ज़्यादा अनुरक्त हूँ जो मतलब मेरे द्वारा जो नियमों का पालन करते हैं। तो इसी तरह क्योंकि भगवान तो हर क्षण हमें प्रेरित करते हैं हृदय से,
तो लेकिन जो हमारा वेग होता है, जो हमारी इच्छाएं होती हैं, क्योंकि जीव के पास एक ही ऑप्शन है कि वो इच्छा कर सकता है, इच्छा के कारण ही वो इस भौतिक जगत में आया। तो जब जीव भौतिक इच्छाएं करता है तो भगवान क्या है कि बहुत सूक्ष्म रूप में, बहुत मतलब विस्परिंग वॉइस में उस चीज़ को बोलते हैं कि ये आपको नहीं करना है। तो जो क्योंकि वो वॉइस इतनी धीरे होती है कि हम उसको नहीं सुन पाते और उस चीज़ को क्या एक्ट कर देते हैं, और फिर क्या होता है, उससे फिर हमें लेमेंट होता है कि मैंने क्या कर दिया। तो इससे बेटर है कि हम भगवान की भक्ति करें, भगवान की भक्ति करें। क्योंकि पहले के समय में कितना मुश्किल था भक्ति करना। पहले के समय में लोग इतने सालों तक तपस्या करते थे, बड़े बड़े मंदिर बनाते थे, इतने सारे भगवान को पैराफर्नेलिया ऑफर करते थे सोने के, चांदी के। तो अगर वैसी भक्ति करनी है तो आज के समय में असंभव है, कोई ध्यान भी नहीं कर सकता, कोई मंदिर बनाना तो छोड़ो। तो इसी तरह जब जो कलयुग में एक साधारण सी विधि है भगवान ने जो दी है, साक्षात भगवान खुद आए और भगवान ने खुद आके ये पूरी विधि बताई कि मुझे किस तरह प्राप्त करना है। कि भगवान कहते हैं कि मैंने अपनी सारी जो मतलब शक्ति है वो अपने नामों में दे दी है। तो भगवान का सिंपल नाम उच्चारण करना है। इवन जो आचार्य हैं, प्रभुपाद जी आए, कितना सिंपल भक्ति को बना दिया कि केवल नाम के बल पर ही हम भगवत धाम जा सकते हैं। तो इस चीज़ का हमें फ़ायदा उठाना चाहिए और इसमें कोई हमारा हानि तो है नहीं। अगर हम सोचें कि अगर हम नाम ले रहे हैं तो शायद हमारा कुछ हो जाएगा या कुछ हमारा मतलब बुरा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये आपकी शाश्वत भक्ति है। अगर जो भगवान कहते हैं ना, नेहा विक्रम नासो अस्ति प्रत्य वायु न विद्यते स्वल्प अपीमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भय। मतलब भगवान कह रहे कि अगर रंच मात्र भी मेरी भक्ति कर लोगे तो मैं तुम्हें बड़े से बड़े भय से भी तार दूंगा। और भगवान गीता में कितनी जगह प्रॉमिस कर रहे हैं। तो हमें इस चीज़ पे ट्रस्ट करना चाहिए, बिलीव करना चाहिए कि भगवान अगर कह रहे हैं और ये शास्त्रों में प्रमाणित है तो हमें भगवान की शरण लेनी चाहिए। और पूरे समय मतलब भगवान, इवन जो हमारे आचार्य हैं उन्होंने हमें 16 माला का नियम दिया है। और केवल काफ़ी लोग कहते हैं कि केवल 16 माला ही क्यों, तो भगवान तो कहते हैं सत्यतम कीर्तयन्तो माम, अगर आपके लिए संभव है तो आप ये करो। लेकिन आज के समय में ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि लोगों की और भी एक्टिविटीज़ होती हैं, लोगों के काम होते हैं, जो भी है। बट लेकिन हमें भगवान के लिए जो भी भगवान कहते हैं ना, यत करोषि यत अशनासी, जो भी करना है मतलब भगवान को मतलब समर्पण करते हुए करना है कि भगवान जो भी मैं कर रहा हूँ इसका फल जो भी है, जैसे कर्मण्यवाधिकार से मतलब कर्म करना मेरा मतलब अधिकार है, लेकिन जो उसका फल है वो आपको मैं अर्पण करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे साथ अगर कुछ अच्छा हो जाए तो उसका श्रेष्ठ कर मैं मतलब उसका जो भी उसका फल है मैं खुद के लिए मतलब क्रेडिट करूँ कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। मतलब जितनी भी ये सारी चीज़ें हुई है अच्छी मैंने करी है, लेकिन कोई बुरी चीज़ें हो रही तो भगवान को मैं ब्लेम दे दूँ कि ये भगवान की वजह से हुआ है, तो ऐसा नहीं है। और क्योंकि इसी चलते, क्योंकि अभी ये भौतिक संसार में भगवान की काफ़ी शक्तियाँ काम करती हैं, जिसमें एक भगवान की महामाया, योग शक्ति, माया देवी शक्ति जो भी है, जो इस संसार में कार्य कर रही है। और जब जीव का जो भी, अगर जीव की इच्छा है कि भगवान से वो दूर होके भोग करने के लिए अगर इच्छाएं करता है, तो लेकिन उसमें भी क्या है कि जब तक वो भगवान को याद रखेगा तो वो ये कार्य नहीं कर पाएगा, है ना। तो इसी तरह जो भगवान की माया शक्ति होती है, वो भगवान वो क्या है, जीवों को मोह लेती है, जीवों को मतलब विस्मृत कराती है, भगवान को भुलाने में सहायता करती है। देवी ऐसा गुणमयीमम माया दुर्तया, तो भगवान को जब देवी शक्ति है जो भुलाने में सहायता करती है ताकि जो जीव आत्मा है वो फ्रीली मतलब इंजॉय कर सके, उसको किसी चीज़ का भय ना हो। लेकिन जब जीवात्मा मतलब अपना हित समझ जाता है किसी मतलब शास्त्रों के द्वारा, जब वो पढ़ता है, जब उसको जो अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा कहा जाता है, जब वो ऐसी इच्छाएं करता है, जो वो मतलब एक चीज़ होती है कि उस चीज़ को कर करके जो भी भौतिक इच्छा है उसको मतलब कर करके जब वो एकदम ऊब जाता है फाइनल स्टेज पे, तो उसको अंदर से एक वैराग्य आता है कि ये सब क्या कर रहा हूँ मैं, आखिर मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, क्या खाना पीना सोना, बस यही मेरे जीवन का लक्ष्य है, हर दिन एक ही कार्य करना। तो ऐसे मतलब महात्मा दुर्लभ होते हैं। भगवान कह रहे हैं ना, बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपदन्ते वासुदेव सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभ। मतलब ऐसा महात्मा दुर्लभ होता है जो मतलब ये डिज़ायर करता है कि आखिर जीवन का लक्ष्य क्या है। और ऐसा दुर्लभ महात्मा जो भी मतलब लाखों में करोड़ों में ऐसा एक कहा जाता है, वैसे ही व्यक्ति जान पाता है कि आखिर जो मनुष्य जो देह है, जो जीवन है, ये क्यों है। और ऐसे व्यक्ति जो पूरा लाभ उठाता है इस संसार में और वो निकलता है इस संसार से, तो वो इन चीज़ों में नहीं पड़ता कि भौतिक ऐश्वर्य मुझे मिल रहे हैं, या वो साफ साफ देख सकता है कि ये सब भगवान के द्वारा जो इनकी माया शक्ति है वही कार्य कर रही है।
और अगर मैं इन सब चीज़ों का भोग करता हूँ तो इसका जो भी परिणाम है वो मेरे बंधन का कारण बनेगा, और जब बंधन का कारण बनेगा तो मुझे फिर इन कर्म फलों को भोगने के लिए फिर से शरीर धारण करना पड़ेगा। तो ऐसे धीर व्यक्ति बहुत दुर्लभ होते हैं जो इन सब चीज़ों को मतलब त्याग पाते हैं। फिर इसके बाद आगे भगवान कह रहे हैं कि जैसे कि इसका एक एग्जाम्पल भी प्रभुपाद जी देते हैं कि जैसे एक जो परफेक्ट जो वो होता है नाटक करने वाले, तो उसमें जो डायरेक्टर होता है वो उनको कैसी स्पीच देता है कि आपको ऐसा प्ले करना है कि खुद के कैरेक्टर को भूल जाना है, और जो कैरेक्टर आपको टेम्परेरी मिल रहा है करने के लिए उस पर आपको फोकस करना है, लेकिन उसके लिए आपको पहले खुद को भुलाना पड़ेगा अच्छे से। ऐसे अगर लाइक कोई अगर हीरो है, अगर उसको कोई विलन का रोल दे दिया जाए लेकिन वो खुद को मतलब ऐसा सोच के बैठे कि मैं तो हीरो हूँ, मैं कैसे कर सकता हूँ, तो उसके लिए बड़ा डिफ़िकल्ट होगा इस चीज़ को एक्ट कर पाना। तो जितना वो खुद को मतलब भूलेगा उतना अच्छे से वो प्ले कर पाएगा। तो इसी तरह यहाँ पे जीवात्मा का भी उदाहरण दिया जा रहा है कि जीवात्मा जो भगवान की माया शक्ति है वो उतना ही उसको भुलाती है, और जितना उसको जीवात्मा को भुलाती है तो उतना ही वो अच्छे से फिर इन्जॉयमेंट करता है इस भौतिक संसार में। वरना आप देखोगे कि यदि जब भगवान का स्मरण करते हुए वो किसी गलत कार्य को करेगा तो वो उस चीज़ को मतलब पूरी तरह से नहीं कर पाएगा। कुछ उसको डर भी होगा कि अगर मैं इस कार्य को कर रहा हूँ तो इसका क्या परिणाम होगा। तो इसी तरह, लेकिन जब वो पूरा एकदम फियरलेस हो जाता है तो उस चीज़ को आराम से कर पाता है। तो इसी तरह यहाँ पे प्रभुपाद जी एग्जाम्पल दे रहे हैं। और फिर आता है कि और यही जो माया शक्ति है भगवान की, ये हमें हमारी पहचान भुलाने में जो भी है सहायता करती है ताकि हम इस चीज़ को फ्रीली एंजॉय कर पाएँ। लेकिन फिर भगवान यहीं पे कह भी रहे हैं गीता में कि सर्वधर्मान परित्यजा, लेकिन ऐसा नहीं है कि अब जीव आत्मा को पूरा मतलब माया शक्ति ने भुला ही दिया है तो उसके पास मौका नहीं है कि भगवान को वो दोबारा प्राप्त करे, ऐसा नहीं है। तो ये सारी फैसिलिटीज़ भी भगवान ने की हैं। इसी के साथ साथ अब जब भगवान कह रहे सर्वधर्मान परित्यजा मामेकम शरणम व्रज, तो मतलब भगवान ने वो फैसिलिटीज़ भी दी है कि आप मुझे कैसे दोबारा प्राप्त करोगे। तो गुरु साधु शास्त्र इनके ही बल पर है ना, तो जब हम इनका संग करेंगे तो हम धीरे धीरे फिर दोबारा उस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं कि भगवान को हमें भगवत प्राप्ति कैसे करनी है इन शास्त्रों को। तो ये भी भगवान हमारे लिए पूरी फैसिलिटीज़ करते हैं। और इसमें भगवान कह रहे हैं कि और इसको करने के लिए कैसे भगवान ही हमें पूरी प्रेरणा देते हैं। भगवान कहते हैं ना, यम यम वापि स्मरण भावम तजयन्ते कलेवरम तम तम एवेति कौनते हैं सदा तद भाव भाविता। तो भगवान ही इसकी स्मृति देते हैं। और जीवन के अंतिम समय में भी गीता में भी साफ साफ बताया गया है कि जो भी प्लानिंग होनी चाहिए, जो एक योगी होते हैं, जो एक ध्यानी होते हैं, वो क्या करते हैं, वो पूरा जीवन मतलब खुद को ऐसा ट्रेन करते हैं कि अंतिम समय में भी भगवान का स्मरण कर सकें। लेकिन उनका जो लक्ष्य होता है वो भगवत प्राप्ति नहीं होता है, ब्रह्म में लीन हो जाना या और भी कुछ भौतिक इच्छाएँ जो भी मतलब सिद्धियाँ होती हैं उनको प्राप्त करना, 9 प्रकार की सिद्धियाँ जो भी हैं तो उनको प्राप्त करना धीरे धीरे। तो उनका जो उद्देश्य है वो ये होता है। तो इसी तरह लेकिन जो एक भक्त होता है, और भगवान कह रहे हैं कि जैसा अंतिम समय में आपका भाव होगा शरीर छोड़ते वक्त, मृत्यु के समय, क्योंकि मृत्यु के समय हम जितनी भी तैयारी कर लें अगर वो तैयारी प्रॉपर नहीं है, अच्छी नहीं है, तो अंतिम समय में वो चीज़ें इम्परफेक्ट भी होती हैं। क्योंकि ऐसी कंडीशन आप इमेजिन कर सकते हो कि जब मतलब कहते हैं कि 40,000 बिच्छू काटने का जो पीड़ा है वो हमें होती है अंतिम समय में, जब शरीर से आत्मा को निकाला जाता है। तो क्योंकि इस शरीर को वो एक मतलब क्षेत्रज्ञ, मतलब भगवान भी कहते हैं ना कि ये एक यंत्र है, शरीर एक यंत्र है, इसको जो आत्मा के द्वारा चलाया जा रहा है। और ये ना जाने कितने जन्मों से, हमें नहीं पता कि हमने इससे पूर्व पहले कितने जन्म ले चुके हैं या कितने हमारे और जन्म हैं। तो उसकी जो भी मतलब, क्योंकि अब जिस चीज़ के साथ हम रहते हैं उससे हमारा अटैचमेंट हो जाता है। तो अटैचमेंट होने के कारण क्या होता है कि जब हम इस चीज़ को त्यागने वाले होंगे तो अंतिम समय में हमें वही हमारी परीक्षा की घड़ी होगी कि हमने मतलब पूरे जीवन भगवान की कैसे भक्ति की है। और उसी समय अगर हम भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान कहते हैं कि जैसा आप स्मरण करोगे प्रकृति के अनुसार आपको वैसे ही शरीर मिलेगा। और अगर आप भगवान का उस समय स्मरण करते हो तो आपका जो भी है जीवन का जो परम लक्ष्य है वो पूर्ण हो जाएगा। ऐसे जब रामलीला में हम देखते हैं कि जब भगवान वनवास पे जाने वाले होते हैं
तो जो सुमंत्रा होता है उनके मंत्री, तो दशरथ महाराज बोलते हैं उनको कि आप राम जी के साथ जाइए, और उनको लगता है कि राम जी को बस 4-5 दिन जंगलों में घुमाकर रथ लेकर जाओ, उनको घुमा के वापस लेकर आ जाना। तो दशरथ जी सोचते हैं कि अभी राम जी क्योंकि उनको बोला है तो शायद स्टार्टिंग में वो मतलब हो सकता है कि 4-5 दिन थोड़ा विजिट करा के जंगलों में वापस आ जाएंगे। तो जो उनके मंत्री होते हैं वो राम जी को लेकर जाते हैं, और जैसे कि फिर धीरे धीरे जितनी प्रजा है वो भी उनके साथ जाती है वन तक। लेकिन जब भगवान बोल देते हैं कि अब आप चले जाइए वापस, और जो सुमंत्रा होता है उनके मंत्री होता है उनको भी वो बोल देते हैं कि आप वापस जाइए। तो जब वो रथ लेकर वापस जाते हैं तो उनको मतलब अचानक ये ध्यान आता है कि ये मैंने क्या कर दिया। मेरे को दशरथ महाराज जी ने, मेरे महाराज जी ने मुझे सेवा दी थी कि राम जी को वापस लाना है, और कितना अच्छा मौका था मेरे जीवन का कि भगवान की सेवा करने का मुझे अवसर मिल रहा था, साक्षात भगवान की। लेकिन ये क्या हुआ, मैं भगवान को छोड़कर वापस ही आ गया। और फिर वो सोचते हैं कि जो महाराज ने मुझे उद्देश्य दिया था कि राम जी को वापस लाना है, अगर मैं क्या बोलूँगा भगवान को। तो फिर जब दशरथ महाराज पूछते हैं कि राम जी कहाँ हैं, और फिर वो बताते कि राम जी अब नहीं आएंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि वो 14 वर्ष के बाद ही आएंगे। तो जैसे ही ये दशरथ महाराज सुनते हैं तो उनको बड़ा मतलब वो बेहोश हो जाते हैं, कृष्ण जी, तो बेहोश हो जाते हैं और मतलब गिर जाते हैं। फिर उसके बाद जब उनको पता चलता है तो जो सुमंत्रा तो वो बता देता है कि अब दशरथ महाराज के जो प्राण हैं वो ज़्यादा दिनों तक नहीं है, क्योंकि उनको इतना विरह होता है भगवान से कि वो कुछ समय बाद अपना शरीर त्याग देते हैं। तो इससे पता चलता है कि भगवान के प्रति कितना, और अंतिम समय में भी वो क्या बोलते हैं, राम राम, अपने पुत्र का जो भी नाम बोल के वो चले जाते साकेत धाम। तो जो भी देवी देवता आते हैं वो सब मतलब बताते हैं कि जो दशरथ महाराज जी हैं इन्होंने अपने जीवन का जो भी परम लक्ष्य प्राप्त कर लिया है, क्योंकि साक्षात इनको भगवान का क्या मिला, पुत्र, मतलब उनके पिता बनने का भी मौका मिला, उनके साथ जो भी समय भी बिताया। और अंतिम समय में क्या हुआ, जब तक इस धरोधाम पे थे वो भगवान की सेवा कर रहे थे, और जब अंतिम समय आया तो भगवान का नाम लेके वो भगवान के धाम भी चले गए। तो इसी तरह हमें भगवान का स्मरण करना चाहिए, और इवन ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल भी हैं। प्रभुपाद जी ने भी अंतिम समय में बताया कि कैसे मतलब प्लानिंग करनी चाहिए शरीर छोड़ने की, हाउ टू डाई, प्रभुपाद जी ने सिखाया, हर कोई सिखाता है हाउ टू लिव। तो ऐसे हमें शास्त्रों को अच्छे से पढ़ना चाहिए, भगवान की स्तुतियाँ करनी चाहिए, और जो भी अगर हम भगवान के लिए प्रार्थना ऑफरिंग करें तो और भी अच्छा है। जो भी हमारे आचार्यों की प्रार्थनाएँ हैं, जो भी इवन भगवान के जो भी भक्त हैं उन्होंने भी शास्त्रों में बहुत सी प्रार्थनाएं दी हैं, उनको हम भगवान के आगे दोहरा सकते हैं। तो इससे क्या है कि जो जीवन का अंतिम समय है उसमें शायद हमें थोड़ी सी हेल्प मिले, क्या पता कि भगवान का स्मरण हो या ना भी हो, तो भी जो हमारी भक्ति है वो वेस्ट नहीं जाएगी। जितनी भी हमने भक्ति की है, भगवान कहते हैं उसके बल पर हो सकता है आपको अगला जो जीवन है वो किसी उच्च कोटि के ब्राह्मण कुल में मिले या किसी वैष्णव परिवार के घर में मिले, जिससे कि क्या है जो आपकी जो भक्ति है वो भक्ति आप कंटिन्यू कर सको। तो इसी तरह इन शास्त्रों को पढ़ना और जो भी हमें करना चाहिए। और फिर आगे बता रहे हैं कि और जितने भी मतलब आज के टाइम में मॉडर्न साइंस है वो अलग अलग मतलब चीज़ें ढूंढती हैं, फैसिलिटीज़ कर रही है, इतने सारे मतलब इन्वेंशन करती जा रही है, और एडवांस उनका मतलब प्लानिंग है कि टाइम मशीन निकाल देंगे हम, या और भी बहुत सारी चीज़ें कि हम मृत्यु को भी मतलब हम परास्त कर देंगे एक दिन। और इस फैसिलिटीज़ के द्वारा वो क्या सोचते हैं कि जो ये मटेरियल जो वर्ल्ड है इसकी जो कंडीशन है जो है मतलब दुखालयम शाश्वतम, जहाँ चारों ओर दुख ही दुख है, तो हम जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं, हमारे एलिमेंट्स हैं, इनके बल पर हम इस चीज़ को, परिस्थिति को सुधारने का प्रयास करते हैं कि जो ये भौतिक कंडीशन है इसको शायद हम ठीक कर सकते हैं। अब जैसे कि मतलब कहीं पे जैसे बाढ़ आ जाती है तो बाढ़ के बाद लोग क्या करते हैं, वहाँ पे कुछ ना कुछ फैसिलिटीज़ करते हैं बढ़िया, ताकि नेक्स्ट टाइम जो बाढ़ आए तो शायद हम उनसे बच पाएँ। लेकिन जो प्रकृति आपदा है वो अपना कार्य तो करती है, चाहे आप कितना भी उस चीज़ से बचने का प्रयास कर लो। इवन हम कितने एडवांस हैं, तो हमें कोरोना अभी जो आया था उसने भी हमें बताया कि हम कितने एडवांस हैं। तो जो प्रकृति का जो नियम है वो तो नहीं बदलेगा। इवन अगर हम कोई भी महल बना ले, कितने भी मजबूत बिल्डिंग्स बना ले, आप देखोगे भले ही उसकी जो आयु है चाहे 10,000 साल हो, चाहे 15,000 साल हो, जितनी भी हो, लेकिन एक समय के बाद उसको भी मतलब जो समय है वो खा जाता है, समय तो निकल ही जाता है। तो इसी तरह जो भी कंडीशन है इस भौतिक संसार की, वो चाहे आप कैसे भी प्रयास कर लो उसको नहीं सुधारा जा सकता। तो इसका बस एकमात्र उपाय है कि भगवान के द्वारा जो भी
चीज़ें हमें बताई गई हैं उसी का पालन करना, और इस चीज़ से विचलित ना होना कि संसार में जो भी चल रहा है। और जब हम इन चीज़ों का मतलब शेल्टर लेते हैं भगवान का, तो हमें पता चलता है कि जो भौतिक जो चीज़ें हैं ये तो होती ही रहेंगी, लेकिन इसके दौरान भी मुझे इन चीज़ों से कैसे डील करना है ये बहुत अच्छी तरह शास्त्रों में वर्णन है। फिर आगे बता रहे हैं कि जो आत्मा की असली पहचान है वो कैसी है, कि भगवान क्या है, सच्चिदानंद विग्रह। तो भगवान हमेशा ब्लिसफुल रहते हैं। आप देखोगे कि एक भगवान है जिनको कोई काम नहीं करना पड़ता, हमेशा मतलब बंसी बजाते हैं, नाचना गाना खाना पीना, मतलब एकदम फ्री, कोई मतलब है नहीं। लेकिन भौतिक संसार में सारे इवन देवी देवता भी काम में लगे रहते हैं, उनको भी कुछ ना कुछ भगवान ने कार्य दिए। लेकिन भगवान ही एक ऐसे हैं, क्योंकि भगवान भगवान है, भगवान षड ऐश्वर्य के स्वामी हैं, और भगवान के पास सारी चीज़ें, उनको कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। भगवान ने अलग अलग एम्प्लॉय मतलब हर चीज़ के लिए किए हुए हैं, दिए हुए हैं। तो भगवान का जो स्वरूप क्या है वो आनंदमय है। और जो क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, हम भगवान के जो भी है शक्ति हैं, तो हमारे भी जो शाश्वत जो हमारी आइडेंटिटी है वो भी आनंदमय ब्लिसफुल है। लेकिन ब्लिसफुल कब है, जब हम धीरे धीरे खुद के स्वरूप को जानते हैं। जीवेरे स्वरूप होय कृष्ण नित्य दास, भगवान खुद कह रहे हैं कि जब हम दास वाली प्रवृत्ति में, कि हम भगवान के सर्वेंट हैं, हमें भगवान को हर चीज़ में सर्व करना चाहिए, और बहुत सारी चीज़ें हैं, हर चीज़ से हम भगवान को सर्व कर सकते हैं, भगवान का श्रृंगार करके, भगवान के लिए कीर्तन करके, भगवान की कथाएं सुन के। और जितना हम इन चीज़ों को करेंगे धीरे 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 हमारा जो भी है हृदय शुद्ध होगा। और फिर जो हमारा जो आनंद है, तो आनंद कैसा है, भगवान गीता में भी कहते हैं ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा ना सोचती ना कांक्षती। मतलब जो आत्मा का जो स्वरूप है वो एकदम प्रसन्न है, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा ना सोचती ना कांक्षती। और इसी तरह जब धीरे धीरे आप जो इस जो चेतना को जब आप मतलब प्राप्त कर लोगे, तो आप देखोगे कि आप आनंदित रहोगे। जो भी भगवान की चीज़ें, अभी जैसे भक्त लोग हैं या जितने भी लोग आते हैं सुबह सुबह मॉर्निंग प्रोग्राम करने, इवन आप लोग भी आए हो यहाँ पे, तो आपको भी एक आनंद की तलाश है, तभी लोग मंदिरों की ओर आते हैं कि चलो शायद मंदिरों में मेरा उद्धार हो जाए, कि शायद यहाँ पे आनंद हो। क्योंकि बाहर तो सारी जगह स्ट्रेस है, बहुत सारा लोग नशा करते हैं सब चीज़ों को भुलाने के लिए, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि इस चीज़ से शायद मेरा ये एंजाइटी कम हो जाए या जो हो जाए। सबसे ज़्यादा आजकल इसी चीज़ों के लिए मतलब आप देखोगे कि बहुत सारे केसेस यही होते हैं कि जो हमारी एंजाइटी है हमारा, क्योंकि हम सब यहाँ पे बहुत दुखी हैं, तो वो यही सोच कर आते हैं कि शायद मंदिरों में हमें कुछ ब्लिसफुल मिले, कुछ आनंद मिले। तो बिल्कुल मंदिर में मिलता है, जब आप भगवान के नामों का उच्चारण करते हैं, भगवान की कथाओं को सुनते हैं, या भगवान के लिए इवन जब ग्रुप का जब डिवोटियों का ग्रुप होता है वो नाचता है, अगर एक व्यक्ति कोने में भी खड़ा है तो उसको भी देख के बड़ा लगता है कि हाँ शायद मुझे भी करना चाहिए। तो इससे क्या पीयर प्रेशर में वो व्यक्ति भी आता है, और जब वो नाचता है तो जितनी भी कुछ टाइम के लिए सही उसको आनंद जरूर मिलता है, और वो जो भी उसकी जो भी प्रॉब्लम थी वो उस चीज़ को भूल जाता है काफ़ी टाइम के लिए भी। तो इसी तरह इन सब चीज़ों में, क्योंकि ये सब चीज़ें लिविंग है, और ऐसा नहीं है भगवान का नाम कोई मतलब डेड मैटर है, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान का आप जितना नाम लोगे आप धीरे धीरे फील करोगे कि सच में इसमें कोई ट्रांसेंडेंटल वाइब्स हैं, और इसी के बल पे आप देखोगे कि ये चीज़ें फैल रही हैं, प्रचार हो रहा है। तो फिर आगे जो मतलब प्रभुपाद जी जो उदाहरण देते हैं सूर्य का, तो सूर्य एक ही है लेकिन वो हर जगह प्रतिबिंब होता है। तो इसी तरह भगवान भी हर जगह विद्यमान है, और वो भी आपको हर जगह मतलब भगवान अपने धाम में भी हैं और भगवान हर जगह व्याप्त भी हैं। तो इसी में एक भगवद गीता में 13.16 मतलब भगवान कहते हैं भैरंतर्ष भूतानाम चरमेव च सूक्ष्मात्म त्वदीगेयम दूरस्थम चांति केतत। मतलब भगवान इसके अंदर कह रहे हैं कि जो सुप्रीम है भगवान है वो हर जगह एग्जिस्ट करते हैं, हर लिविंग एंटिटी के हार्ट में या बाहर भी या अंदर भी, और भगवान अपने धाम के अंदर भी हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान अपने धाम के अंदर नहीं है, भगवान गोलोक वृंदावन में भी शाश्वत रहते हैं। गोलोक एव निवसति, मतलब भगवान हर क्षण अपने धाम के अंदर भी हैं, और भगवान एक जगह होते हुए भी अनेक जगह पे हैं। भगवान इवन ब्रह्मलीला में भी हम देखते हैं, ब्रह्म व्योम लीला में भी भगवान ने जब कैसे विस्तार किया अपना गौ बछड़ों के अंदर, ग्वाल बालों के अंदर, और 16,108 रानियाँ थी उनके साथ भी भगवान ने विस्तार किया। और इवन अभी जब कुरुक्षेत्र का युद्ध होता है, जब लास्ट में वृंदावन वासी हैं जो वो मिलने आते हैं भगवान को कुरुक्षेत्र मैदान में, जो भगवान की गोपियाँ हैं उनके लिए भी भगवान ने अपना फिर से विस्तार किया। तो भगवान बहुत सुप्रीम सोल हैं, और पोटेंसी वाइज भगवान बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ऐसा नहीं है कि भगवान अगर यहाँ है तो वहाँ नहीं है, जैसे हम यहाँ हैं, क्योंकि हम तो बहुत लिमिटेड हैं। तो इसीलिए
हर जगह केवल भगवान का व्याप्त होना ही संभव है। इसी तरह भगवान ऐसे ही हैं, जैसे अगर आप किसी ब्रांच में आपका बैंक अकाउंट है तो उसी से रिगार्डिंग किसी ब्रांच में अगर आप डिपॉजिट कराओगे तो आपका जो मेन अकाउंट है उसके अंदर क्रेडिट हो ही जाएगा, तो किसी ब्रांच से करा लो। तो इसी तरह जब वो ब्रांच अनेक है तो इसी तरह भगवान भी बहुत मतलब व्याप्त हैं, जगह जगह भगवान अनेकों रूपों में व्याप्त हैं। भगवान सर्वव्यापी भी हैं, भगवान निराकार भी हैं, भगवान साकार भी हैं, भगवान का हर प्रकार का रूप है। लेकिन डिपेंड करता है कि हम उनको किस रूप में मतलब चाहते हैं। क्या हम भगवान को द्विभुज रूप में मतलब मानते हैं या भगवान का हम विराट रूप देखना चाहते हैं, तो ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर। और ब्रह्म संहिता में भी ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं, आनंद चिन्मय रस प्रभावित वत्सव ताभीर या एव निज रूप यत्कल भी गोलोक एव निवसते अखिलात्म भूतो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो यहाँ भी ब्रह्मा जी यही कह रहे हैं कि जो भगवान है वो हमेशा मतलब विद्यमान है हर जगह, अपने धाम के अंदर भी, और अखिल आत्म भूतो मतलब हर जीव के हृदय में भी विराजमान है भगवान, और हर जगह भगवान मतलब विद्यमान रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें प्रमाणिक हैं, और मतलब ब्रह्मा जी भी इस चीज़ों को स्तुति करके पूरा बताते हैं भगवान की, जो कि भगवान विभाजित भी हैं और अविभाजित भी हैं। तो ये एक एग्जाम्पल भी है। तो इसी तरह और आगे कहते हैं कि जो ज्ञानी होते हैं वो यही उदाहरण देते हैं कि भगवान का जो भी भगवान अपने धाम के अंदर नहीं है, बस भगवान यहाँ पे निराकार रूप के अंदर है। तो वो भगवान को कभी मतलब साकार रूप में नहीं मानते। और आगे भी कहा है, एक वो एग्जाम्पल दिया था जो, और इसके बाद एक जो भी एक डॉक्टर है, मतलब आप देखोगे कि इवन जो एक डॉक्टर है, डॉक्टर को भी अपना क्योर करने के लिए किसी और डॉक्टर की नीड होती है। एक डॉक्टर खुद को मतलब वो नहीं कर सकता है फैसिलेट कि मैं खुद के अपने रोग को ही ठीक कर सकता हूँ, उसको भी कुछ नीड होती है अदर डॉक्टर्स की। तो इसी तरह जो जीव आत्माएँ हैं उसको भी मतलब बहुत नीड है सपोर्ट की, जो भी आध्यात्मिक सपोर्ट है, भक्तों का सपोर्ट है, या भगवान के जो भी ग्रंथ हैं, जितनी भी चीज़ें हैं उसका सपोर्ट है। इसी के बल पर जीव जो भी अचीवमेंट है जो भी मनुष्य जीवन का उसको प्राप्त कर सकता है। और भी आगे मतलब 3 टाइप्स के मतलब आप देखोगे कि बेसिकली आज की प्रॉब्लम क्या है कि मतलब कहते हैं गौरांग प्रभु कि 3 टाइप्स के कैंसर होते हैं जो माइंड को किलिंग करते हैं हर दिन डे बाय डे। एक होता है हम कंपेयरिंग करते हैं, दूसरा कंप्लेनिंग करते हैं, तीसरा हम क्रिटिसाइज़ करते हैं। तो कंप्लेनिंग क्या करना है, जीवात्मा यही कंप्लेंट ही करता रहता है हर क्षण कि काश ऐसा हो जाता, काश ये हो जाता, काश वो हो जाता। उसके बाद कंपेयरिंग करता है वो खुद को किसी और से कि मेरे पास इतना है लेकिन इस व्यक्ति के पास इतना ज़्यादा है, तो ये भी उसके एक द्वेष का कारण होता है। वो क्रिटिसाइज़ भी करता रहता है, और ये उसका जो मेन कारण है कि वो इतना दुखी रहता है, और भगवान के जो भी करीब आने में उसको ये चीज़ें बहुत प्रॉब्लम करती है। फिर आगे लास्ट पॉइंट लेना चाहूँगा। फिर अगर 3 चीज़ें हैं जो प्रैक्टिकली हम अपने लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं, तो ये भगवत गीता से ही है। तो इसमें आर्ट ऑफ रियलाइज़, तो इसमें बस बता रहे कि मतलब जो भी जीवन में जैसी परिस्थिति हो, मतलब अगर हमारे साथ ज़्यादा बुरा ही हो रहा है या हमारे साथ ज़्यादा अच्छा ही हो रहा है, तो इसमें हमें ना मतलब ऐसा नहीं है कि विचलित हो जाना चाहिए कि भगवान ये सब मेरे साथ ही क्यों कर रहे हैं। इसमें हमें देखना चाहिए कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है शास्त्रों के नज़रिए से। और जब हम ऐसा करते हैं तो धीरे धीरे हमें जो भी है इस आर्ट को अपनी लाइफ में उतारने का एक अवसर मिलता है कि कैसे हम अविचलित रहें और इन सब चीज़ों से डील कर पाएँ। फिर दूसरा आता है, जैसे इसी में ही भगवान कहते हैं कि मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, और एक मात्र स्पष्टता तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख। भगवान कहते हैं कि जैसे जैसे कि सर्दी की ऋतु आती है, गर्मी की ऋतुएं आती हैं, तो इसी तरह क्योंकि इन ऋतुओं को भी हमें झेलना पड़ता है। अभी सर्दियां हैं लेकिन हमारे पास सोर्सेज भगवान ने दिए हैं कि हम इससे प्रोटेक्ट रह सकते हैं। कुछ भी जैकेट है, ब्लैंकेट है, ये सब है, ये सब ह्यूमन ने कर लिया है अपना जो भी बचाने के लिए। तो इसी तरह जो भी दुख आते हैं इसको भी हमें सहना चाहिए, सर्दी और गर्मी की ऋतु के समान। फिर आता है कि आर्ट ऑफ फोकस, तो इसमें मेन जैसे अर्जुन भगवान से कहते हैं चंचला ही मना कृष्ण। अब की भगवान जय श्री श्री राधा राधिका रमन भगवान की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम जी की जय, श्री श्री गौर निताय भगवान की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो इसमें फिर जब अर्जुन थे वो भगवान से कह रहे थे कि भगवान की मन बड़ा चंचल है और मन को कंट्रोल कर पाना बड़ा मुश्किल है। इवन मैं वायु को कंट्रोल कर सकता हूँ लेकिन मन को नहीं। तो भगवान इसके सॉल्यूशन में क्या कह रहे हैं कि असंशय महाबाहो मनो
दुनिग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। मतलब भगवान कह रहे कि प्रैक्टिसेस, हमें प्रैक्टिस करनी है माइंड को कंट्रोल करने के लिए। जैसे एक केस के अंदर एक दिया जलता रहता है ना, तो जो उसकी जो लॉ होती है वो एकदम सीधी होती है, और जो आसपास उसके जो हवा चलती रहती है उससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता उसको। इसी तरह जो हमारा माइंड है, हमारे माइंड को भी हमें कवर करना है, जो भी वॉल बना के चारों ओर से, कि जो भी हमारे जो मतलब जो भी वेस्ट जो चीज़ें हैं वो हमारी चेतना को मतलब इम्पैक्ट ना करे। तो उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए भगवान कहते हैं कि शास्त्रों को पढ़ना, और दूसरा प्रैक्टिस करना उस चीज़ के लिए, प्रैक्टिस, और दूसरा रिनाउंसिएशन। मतलब हमें वैराग्य के जीवन भी जीना है। जितना मतलब हम फैसिलिटी को त्यागेंगे, इतना सिंपल जीवन हम जिएंगे, उतना हमारे लिए अच्छा है। और फिर इसके बाद लास्ट पॉइंट है इसमें द आर्ट ऑफ हैबिट। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं अर्जुन को भगवद गीता 6.17 में कि युक्ताहार विहारस्य युक्त चेतस्य कर्मसा युक्त वापेन बौद्धस्य योगो भवति दुःखः। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि मतलब 4 चीज़ें हैं जो जीवन में हमें अप्लाई करनी चाहिए, और इससे क्या है कि हम अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, हमारी लाइफ को। तो पहला है जो फूड, तो खाने पीने की हमें जो हमारी आदतें हैं उसको हमें सुधारना चाहिए। हमें सतोगुणी फूड को खाना चाहिए, भगवान को ऑफरिंग करके खाना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम एक टाइम हमें बनाना चाहिए कि इसी समय पे हमें खाना है। तो इससे क्या है कि जो हमारा स्वास्थ्य है वो भी ठीक रहेगा, और जो भी हमारी जो आयु है वो भी अच्छी रहेगी, और जो हमारी हैबिट है वो भी अच्छी रहेगी। और फिर दूसरा भगवान बताते कि रिक्रिएशन। तो आज इसके ऊपर भी बहुत बड़ा एक कानून है कि रिक्रिएशन पे मतलब रोक लगाई जाए, या आपका जितना सामर्थ्य है, ऐसा नहीं है कि व्यक्ति 4 मतलब बच्चे करे या इतने करे, तो इतना भी नहीं है। आपको उतना देखना चाहिए कि आप मतलब कितने हद तक इस चीज़ को मेंटेन कर पाते हो अपने लिए, और उनके फ्यूचर के बारे में भी सोचना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर आप मतलब 5-6 बच्चे भी कर लेते हो लेकिन आप उसका मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, फिर उनको छोड़ देते हो भीख मांगने के लिए, जैसा आप देखते हो। तो इससे क्या है कि देश की जो जनसंख्या है ये भी बढ़ती है, इम्पैक्ट भी, और इससे क्या है फिर उनको भी जो भी भूखमरी जैसी जो भी आपदाएँ आती हैं। तो इतना ही मतलब इस चीज़ पर भगवान कहते हैं कि कंट्रोल करना चाहिए। तीसरा है कि हमें स्लिप, मतलब सोने पर भी मतलब ज़्यादा लोग सोते हैं। आप देखोगे कि जीवन मतलब 50 साल तो व्यक्ति का सोने में निकल जाता है आज के टाइम में। तो हमें सोने पर भी बहुत फोकस करना है कि हमें कितनी नींद चाहिए। जैसे आइडियल जो नींद है वो 6 से 7 घंटे है। अगर हम उतना सोएंगे तो आप देखो कि आपको आपका जो पूरा दिन है वो बहुत बड़ा लगेगा। अगर आप सुबह जल्दी उठ जाते हो, 5 बजे के अराउंड उठ जाते हो, तो आप देखोगे कि मेरे पास बहुत समय है पूरे दिन के अंदर। लेकिन कुछ लोग होते हैं 11 बजे 12 बजे ऐसे उनको सो के उठना, उनका पूरा आधा समय तो ऐसे निकल जाता है। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं इस चीज़ पर भी कंट्रोल करना है। और चौथा है फिर हमारा काम। तो हमें ऐसा ही नहीं है कि पूरा इंटेंगल हो जाना है मटेरियल वर्ल्ड में कि हमें यही कार्य करना है या हमें इतना धन कमाना है, इस चीज़ में भी नहीं। भगवान कह रहे हैं इस चीज़ को भी सीमित करना है, और जो भी जितना भी मतलब आपको नीड है आपको उतना ही कार्य करना है। ऐसा नहीं है कि आप दिन रात केवल कार्य में लगे हो और अपने जो मनुष्य जीवन का लक्ष्य है उसको भी भूल जाओ। तो ये चारों चीज़ें हैं जो जिन चीज़ को हम अप्लाई कर सकते हैं लाइफ के अंदर, और अपना जो भी लाइफ है वो ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ये भगवद गीता में भगवान ही कह रहे हैं। तो मैं बस यही कुछ वर्ड्स थे जो मैंने आज प्रस्तुत किए। बाकी आप सबका थैंक यू, धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। किसी का कोई क्वेश्चन है? यस। मतलब बेसिकली पहले हमारी हेल्थ होती है। प्रभुपाद जी ने कहा है कि पहले हमारी हेल्थ होती है, फिर उसके बाद हमारी साधना होती है, फिर हमारी सर्विसेज होती हैं। अगर व्यक्ति कुछ हमारा मतलब हेल्थ का भी इश्यू होता है कि हम प्रॉपर फोकस नहीं कर पा रहे हैं साधना के अंदर। जैसे कोई व्यक्ति है कि काफ़ी टाइम से सोया ही नहीं है, कुछ 3-3 घंटे सो रहा है, 2-2 घंटे सो रहा है, तो उसको मतलब काफ़ी प्रॉब्लम होगी। जब हम नींद पूरी नहीं लेंगे तो हमारा डाइजेशन भी प्रॉपर नहीं हो पाएगा। तो उससे भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि कुछ भी हमारे मतलब हम फोकस नहीं कर पाएंगे। और दूसरा कि अगर हम अपराध करते हैं
भक्तों के प्रति हमारी जैसे जजमेंटल जो भी हमारी टेंडेंसी होती है कि हम एक्सटर्नली किसी भक्त को जज कर लेते हैं। अभी कोई भक्त है वो कुछ मतलब ज़्यादा ही खा रहा है तो हम जज कर लेते हैं कि ये देखो भक्त हो के इतना खा रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है कि हम अपराध करते हैं, इसीलिए फोकस नहीं होता है। और तीसरा, जब को स्टार्ट करने से पहले हमें प्रेयर्स करनी चाहिए आचार्य को, ये बहुत हमें हेल्प करता है। और क्योंकि इस जप करने पे हमारा अधिकार है नहीं, क्योंकि ये भगवान के नाम बहुत विशेष हैं, साक्षात भगवान है, लेकिन इस पे हमारा अधिकार है नहीं। इसलिए हमें जो भी हमारे आचार्य हैं, हमारे गुरु परंपरा है, उसको पहले हमें पूरा मतलब प्रॉपर प्रणाम करना चाहिए, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि मुझे वो पोटेंसी दे कि मैं भगवान को फोकसली मतलब चैंट कर पाऊँ इनके नामों को। और दूसरा मतलब इस चीज़ पे भी ध्यान देना चाहिए कि भगवान एक पर्सनैलिटी है और हम भगवान राधा कृष्ण को इन्वाइट कर रहे हैं, तो इन्वाइट करने के लिए प्रॉपर पहले हमें प्रिपेयर होना पड़ता है कि मुझे जैसे कोई मेहमान आ रहा है घर पे तो हमें साफ़ सफाई करनी पड़ती है। तो इसी तरह मुझे भी मतलब पूरा एकदम अच्छे से प्रिपेयर हो जाना है कि अब मैं भगवान को बुलाने वाला हूँ और भगवान की प्रसन्नता के लिए मैं चैंट करूँगा, भगवान मेरे सामने ही बैठे हैं। तो एक ये भाव भी होना चाहिए। और तीसरा चौथा मतलब भगवान कह रहे कि प्रैक्टिस, अगर मन भागे तो उसको बार बार हमें लाना चाहिए उसी जगह पे ना। तो ऐसे करते रहो, एक दिन ये भी स्वभाव के अंदर आ ही जाएगा। जैसे आप भगवत गीता क्लास इतने टाइम से सुनते आ रहे हो, पहले नहीं सुनते थे, तो ये धीरे धीरे आपने अपने प्रैक्टिसेस में लाए और अब ये आपका हैबिट बन गया है। तो इसी तरह ये चीज़ें भी हैं और बाकी कुछ चीज़ें हैं, मतलब हमारे इतने आसपास के काम जो भी हमारी एक्टिविटीज़ होती है वो भी हमारे माइंड में चलती रहती है। बट और प्रयास करना चाहिए कि जो भी साधना है प्रॉपर वो मॉर्निंग में ही हो जाए, क्योंकि सतोगुण होता है और इससे हमें बहुत हेल्प मिलती है। तो ऐसे हम कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।